गुड इवनिंग गाइस, जय माता जी। कैसे हैं यार आप सब लोग? यार बहुत टाइम से यार आपको बाहर का सिनेरियो नहीं दिखाया है ना। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा सिनेरियो है। और आप मानोगे नहीं, अभी इवनिंग के टाइमिंग देख सकते हो आप, 8:10 हुए हैं, है ना। ये कम से कम आपको लग रहा होगा कि शायद 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं। और इंडिया में भाई इतना ख़तरनाक टेम्परेचर हो चुका है हर एक स्टेट में। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग इंडिया का 10:11 बज रहे हैं अभी इंडिया में, ठीक है। 3.5 घंटे का वैसे भी फ़र्क है। आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है भाई। बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे। आप लोग बोल रहे होंगे भाई इंडिया में 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और यहाँ पर है कहाँ का टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम इवनिंग और मॉर्निंग तो बी बाई 10 डिग्री 12 डिग्री 12 डिग्री होता है। देखिए आप, देखिए कितना फ़र्क है यार। अभी नॉर्मली देखने जाए, आज हम लोग जाएंगे थोड़ा सा वॉकिंग करने। बैक कैमरे से आज आपको मैं सारा सिनेरियो दिखाऊंगा, है ना। इस साइड चलने हैं रेलवे। केड़ा रेलवे साइड की इस साइड जाना है। अच्छा वधिया लगना है सब कुछ, ठीक है। अब काका आगे आगे चलता जाएगा और हम काके की वीडियो बनाएंगे, और काका भी थोड़ी थोड़ी बातें करता रहेगा, लेकिन साथों साथ आपको हम लोग बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे, ठीक है। और आपको बताएंगे कि भाई ये लोग अभी विंटर्स के अंदर क्या करते हैं। हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, काका चॉकलेट दिखाई। देखिए भाई, ये है मिल्का, ठीक है। ये कितने यूरो दिए काका? मतलब आप देख सकते हो चॉकलेट 1 से 1.5 यूरो की। 1 से 1.5 यूरो की। चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इंडिया में हम लोग यार मंच, किटकैट ये सब खाते थे, जिसका ऑलमोस्ट कंपैरिजन और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उनका कंपैरिजन यहाँ के चॉकलेट के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकी ये चॉकलेट आप अकेला बंदा भी पूरी की पूरी खा सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो भाई यहाँ पर है ना मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, और सिर्फ 2 महीने ही गर्मी रहती है। वहीं गर्मी भी 20-22 डिग्री पहुँच जाती है, 30 डिग्री 32 डिग्री। काका खाओ पियो मजे लो। हम भी बहुत दिनों बाद वॉकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो, आपको मैं बैक कैमरे से सारा आज का सिनेरियो दिखाऊंगा, हमारा जो आसपास का नेबर है। लेकिन आप देखिए यार कि मेरे भाई की डिमांड आई थी कि भाई बैक कैमरे से थोड़ा व्यू दिखा यार, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी, ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन तो देते ही हैं हम लोग हर बार, हर वीडियो में। आपको यार गाड़ियों की आवाज़ आएगी, लेकिन सॉरी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ के आसपास के देखो यार कितने खूबसूरत। अभी है ना, इनका एक ही काम होता है, इन्होंने गार्डनिंग करनी होती है सैटरडे संडे। आप देख सकते हो जो ग्रासेस हैं, जो फ्लावर्स, इन्होंने इतने खूबसूरत फ्लावर्स लगाए हैं, देखो है ना कितना खूबसूरत तरीके से ये लोग सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। और मेंटेन करने के साथ साथ ये लोग हाइजीनिक भी रखते हैं, और इनका इवनिंग में यही काम होता है। अभी कोई बाहर दिखाएंगे ना, आप देखो ये सब, ये जो इन्होंने घास काटी हुई है, ये सब अकेले करते हैं लोग पूरा दिन। सैटरडे संडे जब इनको छुट्टी मिलती है, इनका बस एक ही काम होता है। बीबी चल पी है बीबी चल पी है बाबा, टाइम हो गया बीबी का जानदा। आप ये देखिए, ये भी घर बहुत खूबसूरत है। आप मानेंगे नहीं, एक एक घर कम से कम करोड़ों के होंगे। और इनके पास एरिया बहुत होता है यार, फ्लावर प्लांटेशंस, इतना कुछ करते हैं ये लोग। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, खूबसूरत ही, मतलब बहुत ही प्यार से दिल से ये सारी चीज़ करती है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है भाई। और घर में इतने ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है ना काके, कंटिन्यू दिखन जाए तो शाम ही आंदे हैं लोग की ज़्यादातर कार। दिन में अपने अपने काम हाँ, दिन में अपने अपने काम करते हैं और शाम को आते हैं। और सैटरडे संडे मतलब के बिना वो लेजीपन के, संडे तो चलो फिर भी मैनेज, संडे तो छुट्टी करते हैं, पर सैटरडे जो है उसको वर्किंग पे रखते हैं, अपना काम करते हैं घर का यार। वरना पूरे हफ्ते काम करने के बाद बंदा सोचता है कि सैटरडे संडे रेस्ट कर ले। हमारे वहाँ पे ऐसा है कि हम संडे को अगर कहीं काम पे जा रहे हैं, छुट्टी करेंगे तो छुट्टी करेंगे, हम कुछ नहीं। पर इनका ऐसा है कि संडे को अगर घर में रह रहे हैं तो घर का घास भी काटेंगे, कुछ काम है वो करेंगे, हर एक चीज़ करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल।
और देखो बच्चों के लिए इन्होंने खुद अपने घर में है ना बास्केटबॉल का भी लगाया कि बच्चे बाहर खेल पाए। तो भाई यही सब होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, यही सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। देखो ऐसे ही बाइक पड़ी रही होती है बाहर, घर थोड़े खुले होते हैं। और इंडिया में तो आप सोच सकते हो घर के अंदर आके भाई चोरी हो जाती है। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों से मतलब कि बच जाता है बंदा, और सब लोग ईमानदार है, मुझे तो ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स की बात है भाई, ये ईमानदारी है। लोग ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे हैं भाई, सभी अच्छे नहीं होते हैं। और अभी है ना यहाँ पे देखिए इनके ना फ्लावर शॉप है, बहुत सारे लोग अभी गर्मियों में तो इतने ही ज़्यादा, क्योंकि ठंडी में विंटर्स के अंदर है ना वो फ्लावर्स मुरझा जाते हैं। लेकिन आप देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स, देखिए हमारे घर के पास ही है सारे, बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। लेकिन आप जो ये इवनिंग हम लोग जो वॉक का ये जो आपको प्लेन लाइंस दिख रही है ना सारी, ये सारी प्लेन्स जा रहे हैं, उन सब की लाइन है। एटमॉस्फेयर इतना मतलब कि फ्रेश है कि हमें ऊपर आप हर एक देखिए चीज दिखती है एकदम क्लियर। अगर इंडिया में हम देखा जाए तो हमें फ्लाइट नहीं दिखती है कभी भी कि ऊपर से कुछ जा रहा है। यहाँ पे जितना मर्जी ऊपर हो वो दिखता है हमें कि कुछ जा रहा है ऊपर से। और अगर पास में से देखें जैसे हमारे ऊपर है तो हम उसको देख सकते हैं कि कौन से कंपनी का जा रहा है। हाँ, एयर इंडिया का है या किसका है, वो तो वहाँ चलते नहीं है। इंडिया में आप सोचिए कि आपको स्टार्स नहीं दिखते, नहीं लेकिन दिखते जहाँ हैं। पे हम इवनिंग होती है तो हमें स्टार्स भी दिखते हैं। देखो यार ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में पोल्यूशन, कार्स, XYZ सारी चीज़ें हैं, है ना। इंडिया में ये है कि इंडिया में मेंटेन नहीं करते हैं लोग। हाँ। यहाँ पे हर एक चीज़ मेंटेन होती है। अगर हम लोग गाड़ी रखी है उसको मेंटेन कर रहे हैं हर एक। इंडिया में तो ये है कि वो नहीं कर रहा मैं क्यों करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोगों की तो ये मेंटलिटी है ना कि अगर उसके पास ऐसा है तो मैं भी वैसे ही बन जाऊँ, मैं अपने आप को सुधारूँ नहीं। बिल्कुल, ये लोग नेचर से भी हाँ। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देख सकते हैं यार, कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं। और लेकिन ये फिर भी हमारे ये हमारे एक उस्ताद जी का घर है जो- एम्प्लॉय है, उनका घर है। हम्म। ठीक है, देखिए आप, कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी गार्डन इतना मेंटेन किया रखा है। आप एक नहीं, देखो यहाँ पे है कि एक बंदा करता है ना तो सब बंदे अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, है ना। ऐसा नहीं, रूल भी हैं। गवर्नमेंट के रूल देखिए, 3 डस्टबिन रखने कंपलसरी है, हर घर ठीक है। में। प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वो एक प्लास्टिक हो गया, एक अपना पेपर का हो Garbage गया, का। और एक अपना हो गया बायो, जो अपना वेस्टेज होता है, ठीक है, उसका हो गया, जो हम लोग उसको खाने रिसाइकल हाँ। खाने का होगा ना, वो सारी कर वो सकते हैं। फ्लाइट जा रही है वो। देखिए और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है कि भाई आपको तीनों को सेपरेट ही डालना है, वरना आपको फाइन पड़ेगा। और फाइन इतना अच्छा खासा डाल देते हैं कि भाई दूसरी बार तो बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप देख सकते हैं यार भाई, ये सारी चीज़ें ही हैं मेन। आप अगर अब्रॉड में सारी चीज़ें देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें ही होती है कि भाई एक खूबसूरत वॉकिंग पे, मतलब कि बंदा देखता है कि भाई क्या फ़र्क है ना, कि बाहर एंजॉय अगर करना है तो कैसे करें। और यहाँ पे अभी मई महीना चल रहा है, अभी ठंड लग रही है। हाँ, हम लोग शाम को चलते हैं और सुबह जब काम पे जाते हैं तो ठंड है। दोपहर में गर्मी है, गर्मी तभी है जब धूप है। हाँ। ऐसे गर्मी नहीं है। आफ्टरनून में ही है सिर्फ हाँ। थोड़ी बहुत गर्मी, उसके बाद अगर सुबह वो- और शाम हाँ। को आपको ठंड ही लगेगी। अगर आप इंडोर काम कर रहे हो तब तो आपको ठंड ठंड है, और लगेगी। आउटडोर कर रहे हो तब दिक्कत है थोड़ी धूप की। अगर धूप नहीं है तो ठंड गर्मी भी नहीं है बिल्कुल। हाँ। और ये मौसम भाई कम से कम हमारा, आप सोचिए कि अभी मई एंड होने वाला है। हाँ, मतलब है जून ना? में हमारा जून जून। मिड ऐसे जाएगा। बिल्कुल विंटर नॉर्मल। और जो जुलाई में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, वो 30 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल। भाई अब लेकिन मैनेज तो इंडिया करना ही में पड़ेगा। भाई, इंडिया में अभी इतनी गर्मी बहुत है। बहुत ज्यादा हमारे नॉर्थन साइड में इस टाइम पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, अपने हिमाचल साइड में। तो अब आप सोचो कि गुजरात साइड कितना होगा फिर। गुजरात साइड, अभी दुबई वालों के भी है, जो हाँ। दुबई में भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत इतनी गर्मी ही है। ज्यादा, इतनी ज्यादा गर्मी। आप ये सिनेरियो देखियो यार गाइस, इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत। यहाँ पे मतलब नेचर ही नेचर है एकदम। और ये मैं आपको सिर्फ यहाँ का नहीं बता रहा हूँ, हर जगह, मतलब कि क्रोशिया इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है कि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा
फ्रॉम द, आप सोचिए एशियन कंट्री से, है ना, गल्फ कंट्री से इतने लोग टूरिज्म के लिए आते हैं कि भाई इतना खूबसूरत होता है। और यहाँ पे बीच तो भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। जो आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते होंगे, काका को फॉलो करते होंगे, तो उसको आप उसके जो स्टेटस वो डालते हैं आप देखिए कि भाई कितने ही ज़्यादा खूबसूरत सिनेरियोज होते हैं यार। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कब देखो मिस तो करते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, घर को मिस करते हैं, है ना, लेकिन जब ये सारे सिनेरियोस देखते हैं, आप नेचर देखते हैं, तो देखिए ये देखो अब ये हमारे पास आ चलेगा, ये उधर भागेगा, इधर भागेगा। ये है कि भाई यहाँ के जो डॉग्स हैं कभी भी कूद के ऐसा वैसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है भाई, है ना काका, मोड़ लेने वापस। चलो तो भाई आज आपको यही दिखाना था यार, कितने मतलब कि आसपास का नेचर कितना प्यारा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, कंट्री का अभी वेदर क्या चल रहा है। तो भाई थोड़ी बहुत अब कर लेते हैं बात हमारी इन्फॉर्मेशन की। तो भाई अभी वीज़ास के रेशियोस ऑलमोस्ट 10% हो चुके हैं, है ना, कि भाई क्योंकि हमें भी फॉरेनर्स अभी जो जितने इंडियंस दिख रहे थे दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, अभी इतने मिल भी नहीं रहे हैं हमें, ठीक है, क्योंकि निकालने वालों को निकाल रही है। और जब काम नहीं था तब बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हो गए हैं, है ना। अब तो पोलैंड ने भी बंद कर दी है वो TRC। पोलैंड ने भी अभी TRC बंद कर दी है देना, किसी की वो नहीं होगी। अगर मैं क्रोएशिया से पोलैंड जाऊंगा वो मेरी ट्रांसफर नहीं होगी, नहीं करेंगे। हाँ वो अब वापस जाना पड़ेगा आपको। देखिए अब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आ चुके हैं, और आप मानेंगे नहीं, इस साल इन्होंने 11.7 मिलियन वीज़ा रिजेक्शन आई है शेनिगन एरिया में। 11.7 मिलियन एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला भाई ख़तरनाक एक नंबर है। इसका मेन कारण था कि भाई अनवांटेड काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भाई हम नहीं चाहते थे कि, हम चाहते हैं कि भाई सबको है ना काम मिले, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद समझदार थे, कुछ बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसा नहीं है जो पहले कंस्ट्रक्शन में आ गए, अभी भी हमको कुछ लोग मिलते हैं, बोलते भाई 5 साल से हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। रेगुलर। और मुझे लगता है कि शायद कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो थे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे, वो थे डिलीवरी बॉयज़, क्योंकि बेचारों के पास कोई काम नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जा रहा था। और वो फ्रॉड के चक्कर में फंस गए बिल्कुल सारा। फ्रॉड के चक्कर, इतना फ्रॉड हुआ बेचारों का यार, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ यार इन सारी चीज़ों का। उन्होंने एजेंट्स ने उनको पागल बनाया, 8-8, 6-6, 7-7 लाख रुपए ले लिया, यहाँ पर बिठाया रखा, डिपोर्ट हो गए। ये सारी चीज़ों से आप भी आगे बचिएगा, मेरा तो यही कहने का है। लेकिन साथों साथ आप दूसरी कंट्रीज़ को भी देखते जाइए, दूसरी कंट्रीज़ को भी आराम से देखिए। स्टडी पे जाना है आप स्टडी पे जाइए, ठीक है। तो डेफिनेटली यार अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। आगे की वीडियोस जो भी आएगी सारी हम लोग आपको आउटर सिनेरियोस दिखाऊंगा मैं, ताकि तो I आपको think भी हम पता लोग चले। घूमने भी जाएं घूमने कहीं हम लोग बीच है। हम लोग बीच पे हाँ घूमने जाएंगे, वाटर पार्क पे जाएंगे। क्योंकि तो समर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ घूमने का है। एक्साइटेड वीडियोज है, आएंगे। पर अभी देखो अभी गर्मी का क्या चक्कर है, कैसे बनता है, छुट्टी का क्या बनता है, क्योंकि बहुत अगर सारी चीज़ें अभी जाएंगे तो 1-2 दिन देखेंगे। तो घूम के आएंगे। ऐसा बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे। एक दिन में हम लोग नहीं आएंगे, एक दिन रुकेंगे हम लोग, स्टे करेंगे वहाँ पे, देखेंगे क्या तो है आपको क्या हम लोग नहीं है। खर्चा बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं है। और जो लोग अभी सीजनल वीज़ा पे काफ़ी परमिट आ रहे हैं, तो है कि परमिट तो आ रहे हैं, पर सीजनल वीज़ा का ये होता है कि 6 महीने वो लगाते हैं बस। आपसे पैसा ले लिया जाएगा 5-6 लाख रुपया, और 3-6 महीने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। वो TRC 6 महीने की बनती है। तो सीजनल वीज़ा के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना, बिल्कुल, कि हम कम से कम लगाएं उसको, क्योंकि यहाँ पे आके आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपको थोड़ा सा जो रिकवरी होगा पैसा, पुराने बस। बंदे आए हैं, ठीक है, उनकी TRC नहीं अपग्रेड और न्यू बन रही है, तो जो 6 महीने वाले हैं उनकी तो कैसे नहीं बनेगी। होगी। तो ये है कि सीजनल वीज़ा पे तो आओ ही मत, बिल्कुल किसी के ऊपर 5-6 लाख रुपया दे रहे हो, यहाँ पे 6 महीने में आप कमा तो नहीं लोगे। अमेरिका और कनाडा तो है कनाडा नहीं, बिल्कुल। 4-5 लाख रुपया सैलरी दे रहा है ये। हम तो भाई अभी तो ये है मेन कि ये है
कि बहुत सोच समझ कर हाँ। बहुत सोच समझ मेरी कर तो अपना यही है, पैसा अगर क्रोएशिया में आ रहे हो डालिएगा। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं 100% मेरा वीज़ा लग जाएगा। 0.00099% है कि वीज़ा लगेगा, क्योंकि भाई क्योंकि अभी तो हमारे ओनर खुद बोल रहे थे हम्म, कि एशिया ब्लॉक कर दिया है, हाँ ब्लैक लिस्ट कर ब्लैक दिया है लिस्ट कर इन्होंने। दिया है कि वो यहाँ पे आके कुछ क्राइम कर रहे हैं। हम्म, और यहाँ पे देखा जाए तो एशिया की वजह से हम्म, हमारी रेपुटेशन कम हो गई है, क्योंकि बिल्कुल कुछ बिल्कुल लोग ऐसे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ तोड़ फाड़ कर रहे हैं, कुछ लड़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उसके कारण ये लोग, वही बात आ गई 100 में से 5 बंदे पर वैसे होंगे, पर गिनेंगे तो 100 ही ना। बिल्कुल 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 तो ये है कि भाई अगर आ भी रहे हो तो अपना इज्जत से आओ, इज्जत से बिल्कुल कमाओ, बिल्कुल, इज्जत से घर जाओ। किसी के साथ लड़ाई करोगे उसको क्या फायदा है। वो तो है ही। तो ये है कि अगर, और क्रोएशिया के बारे में थोड़ा कम सोचो, अगर आगे पीछे निकल रहे हो तो निकल जाओ। बिल्कुल। हाँ। एक ही कंट्री पे मेरा तो हमेशा से फोकस आपको मत कहने रखो का कहीं यही भी। है कि भाई एक ही कंट्री पे आप फोकस हम्म, मत कीजिएगा। आसपास सारी कंट्रीज के बारे में अपॉर्चुनिटी देखिए, हाँ, हाँ, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और डेफिनेटली आपको भाई अगर किस्मत में लिखा है ना तो फिर तो कोई भाई नहीं रोक कोई नहीं पाएगा। रोक सकता। लेकिन ट्राई मत छोड़िए, ट्रायल लगाते रहिए, क्या पता कहाँ पर क्योंकि जो हो आप जाए। शैनगन वीज़ा लेते हो उसमें 6 महीने का हम्म, वेटिंग एरिया है, ठीक है। बिल्कुल 6-8 महीने लग जाते हैं। अगर 8 महीने के बाद आपको रिजेक्शन आ रही है तो सोचो 8 महीने आपके खराब हो गए। बिल्कुल, तो 8 महीने जो खराब हो गए वो भी तो देखो, ये वही मत तो है। सोचो कि हमारा रिजेक्शन आ रहा है पर पीछे 8 महीने खराब हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये है कि देखते अगर, देखते रहेंगे तो हाँ, आपके 2 साल पता नहीं ऐसे कैसे चले चले गए जाएंगे। होंगे। तो ये है कि एक करने लग रहा है दूसरे लगा दो, दूसरा हाँ ये मत सोच कि मैं एक ही जगह पे आऊंगा। हाँ और ये मैक्सिमम लोगों की ये सोच है कि हमारा बंदा वहाँ बैठा है, हम एक बार क्रोएशिया पहुंच जाएंगे तो उसके साथ हाँ, टाई अप करके हम हो जाएगा एक साथ हो जाएंगे। पर भाई। यहाँ पे ये है कि कंपनी रखेगी तो ठीक है, तो नहीं तो तुम लोग कैसे इकट्ठे रह लोगे। बिल्कुल और बिल्कुल एकोमोडेशन का कोई 2-3 दिन रखेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद निकाल देते हैं बंदे। बिल्कुल। तो ये है कि अगर आ रहे हो तो ये भी मत सोचो कि हमारा बंदा है हम उसके पास चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे आके। और अगर टीआरसी नहीं बनी फिर तो तो भाई भाई आपको जाना डिपोर्ट, पड़ेगा। तो फिर बिल्कुल वापस, फिर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कोई कि हम आगे निकल जाएं कहीं। बिल्कुल। तो ये है कि अगर आ रहे हो तो सोच समझ के आओ। बहुत ही ज़्यादा हाँ, सोच समझ के भाई अपना पैसा लगाओ, मेरा तो कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो गाइज यार हम लोग डेफिनेटली मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस न्यू आती रहेगी, सिनेरियोस दिखाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं यार, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता जी।